दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि एपी की जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसके 7 क्वेश्चन। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, इस वजह से सेकंड पार्ट हम कवर करते हैं आगे। इसमें 8th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। एपी की पहली 51 जो टर्म्स है उनका सम निकालना है। तो क्या है सॉल्यूशन में लिखते हैं हम कि ऐसे 51 पूछा है इसने कि ये क्या होगा, हमें नहीं पता है क्या होगा। whose second term and third term are 14 and 18, जिसकी सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड मतलब a2 गिवन है और a3 गिवन है। सेकंड कितना है 14 है और थर्ड टर्म कितनी है 18 है। ठीक है, तो यहां से दो तरीके हैं, एक तो सिंपली यहां से a2 दे रखा है a3 दे रखा है, d निकाल लें। ठीक है, तो यहां से d कितना हो जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 है अपने पास 18 माइनस a2 है 14, तो 18 में 14 माइनस करें कितना आ गया 4। ठीक है, या फिर इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि a2 क्या होता है a प्लस 1d, तो ये क्या होता है a2। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू हमें पता है 4 और ये कितना गिवन है 14, तो a प्लस 4 इज टू 14, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर जाके 14 माइनस 4 मीन्स d इज टू आ गया 10। d आ गया 10, सॉरी a आ गया, यहां से d नहीं क्या हो गया a हो गया, a आ गया 10 और d हमने निकाला था वो कहां था, ये रहा d इज टू 4। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने S51 पूछा है, तो S51 फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, n कितना है 51, तो 51/2 इंटू 2a तो 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है 51 माइनस 1 50 और d कितना है 4। यहां से आगे बढ़ेंगे हम, 51/2 एज इट इज इंटू 50 इंटू 4 200 और प्लस 20 करेंगे तो 220, काट दिया तो कितना आ गया 110, मतलब 51 की मल्टीप्लाई आ गई 110 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5610, ये आ गया अपना आंसर, जो क्या होगा सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक, 9th क्वेश्चन गिवन है दोस्तों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, 7 टर्म्स का सम मतलब S7 कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब S17 इज टू 289। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मींस सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है Sn निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले S7 गिवन है, S7 का मतलब है फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n/2 यही होता है ना, इज टू सॉरी इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 6d, ये कितना हो जाएगा 49। यहां से इन दोनों को या 2 कॉमन ले ले पहले, या ना ले तो भी कोई बात नहीं है, तो 2 ले लेते हैं हम कॉमन, तो यह आ जाएगा 7/2 इंटू 2 कॉमन आया तो यह आ गया a प्लस 3d इज टू 49। 2 से काट दिया, 7 से एक काटा दिया, कितना बच गया 7, कुल मिला के अपने पास आ गया a प्लस 3d इज टू 7। एक नंबर इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही बिल्कुल यहां पर यूज करते हैं S17 के लिए, तो इसका फॉर्मूला भी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 कितना आ गया 16d इज टू 289। ठीक है, अभी 17 से 17 काट दिया तो आ गया 17, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन और नीचे 2 बचा हुआ है, ये बच गया a प्लस 8d इज टू 17, इस 2 से 2 कट गया तो अपने पास आ गया a प्लस 8d इज टू 17। इक्वेशन नंबर सेकंड, एक इक्वेशन ये रही एक ये रही, a और d के अंदर 2 इक्वेशन आ गए अपने पास। ठीक है, तो इनको सोल्व करते हैं, ये लिख लेते हैं दूसरी इक्वेशन, a प्लस 8d इज टू कितना है 17 है, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड करते हैं यूज, तो इसमें माइनस ये कट गया, 3d माइनस 8d क्या आ जाएगा माइनस 5d इज टू 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को काट दिया 10 से दिया आ गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, लिखेंगे अब
पुट d इन 1, पहली इक्वेशन में d को पुट किया तो a हमें नहीं पता, प्लस 3 इंटू डी, तो d कितना है 2, तो 3 2 जा 6 इज गोस टू 7, 6 यहाँ प्लस है इधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 6 1, a आ गया 1 और d आ गया 2। अब क्या करना है Sn निकालना है। Sn क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो चीजें हमें पता है वो पुट कर देते हैं। n हमें नहीं पता, सेम रहेगा 2a, a कितना है 1, तो a की जगह 1 करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस n हमें नहीं पता, और d कितना है, d आया 2, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो ये एज इट इज n बाई 2, इनको सोल्व करते हैं तो 2 भी एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया 2n और माइनस 2 बाई 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2। अब ये हो रही कैंसिल, तो हमारे पास आया n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया लास्ट में n स्क्वायर। ये क्या है Sn है। n अगर यहाँ पर देता है तो वहां पर पुट करते रहेंगे, वैल्यू निकलती रहेगी। तो इसने पूछा था Sn, मतलब n की कोई वैल्यू नहीं की है, तो नहीं की है, तो नहीं की है, हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ठीक है, यहाँ से देखो Sn मतलब S 7 है तो 7 का स्क्वायर, 17 है तो 17 का स्क्वायर, यही हुआ है ना, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर चलता रहेगा, जो भी हम निकालते रहेंगे तो उसका सम चलता रहेगा। ठीक है, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, 10th क्वेश्चन की होना दोस्तों, शो दैट a1 a2 ऐसे an तक फॉर्म एन AP, an डिफाइन कर रहा है इन दोनों से। ठीक है, और क्या करना आगे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, मतलब दोनों केसेस के अंदर ईच केस में 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले तो चेक करेंगे कि AP है या नहीं है, अगर है उसके बाद हम सम निकालेंगे किसका, 15 टर्म्स का। तो an है, सबसे पहले n की जगह 1 पुट करें, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1 4, तो कितना आ गया 7। ऐसे 8 2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, n की जगह पे ये पुट करते जाएंगे, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे। ठीक है, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, ये आ गया 11। उसके बाद a3 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 पुट करेंगे, 3 4 जा 12, तो कितना आया ये 15। ऐसे चलता रहेगा आगे तक। अब इनमें चेक कर देते हैं डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 कितना है 11 माइनस 7, तो कितना आ गया 4। ऐसे ही a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना आया 15 माइनस 11, तो ये भी कितना आया 4। अगर ये अलग आता है तो AP नहीं है, अगर सेम आता है तो AP है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसने कही अगर AP है तो 15 टर्मों का सम निकालिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, a कितना है, पहली टर्म फर्स्ट टर्म है 7, d कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है वो कितना है 4, सॉरी कितना है d 4, और Sn पूछा है हमें नहीं पता, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे इसने 15, ये हमें नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पे कितना है 15, तो 15 बाई 2 इंटू 2a, तो ये हो गया 14 प्लस n माइनस 1 मतलब 14, और d कितना है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 बाई 2 और 14 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5, 70 को काट देंगे 2 के साथ तो 35 की करेंगे 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 525। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा, ये 525 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर चेक करेंगे, सबसे पहले तो a 1 रखते हैं, n की जगह 1 रखा तो 9 माइनस 5 बन जा 5, कितना आ गया 4। फिर रखा हमने a2, n की जगह 2, तो 9 माइनस 2 5 जा 10, तो कितना आ गया -1। फिर a3, n की जगह कितना पुट कर देंगे अब 3, तो 3 5 जा 15, तो 9 माइनस 15 कितना आ गया -6। चेक करते हैं, पहले a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है -1 माइनस a1 करेंगे, a1 कितना है 4, तो कितना है -5। दूसरा देखते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है -6, इसमें से माइनस करेंगे a2 कितना है -1,
तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा -5। दोनों ही सेम है तो एपी है, यस इट इज एपी। उसके बाद कहिए 15 टर्मों का सम निकालिए। तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस डी कितना है -5, और नंबर ऑफ टर्म कितने की बात कर रहा है वो 15 टर्म्स की। तो निकालना क्या है एस एन, सेम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो n/2 मीन्स 15/2 इंटू 2a 8 प्लस n-1 15 - 1 14 इंटू डी कितना है -5। ठीक है, लिखते हैं अब आगे 15/2 एज इट इज इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70। तो कितना आ गया ये 15/2 8 माइनस 70 कितना आ जाएगा -62। इसको काट देंगे हम 2 से तो कितना आ जाएगा 31 माइनस का। हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय -31, तो प्लस माइनस उल्टा लिख दिया 31 प्लस माइनस माइनस और 31 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -465 465 ऐसा माइनस का। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, 11th क्वेश्चन की वन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, कोई एपी है उसकी n टर्म्स का सम, मतलब ये Sn दे रखा है, क्या है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगी, ब्रैकेट में दिया हुआ है मींस S1 क्या होगा, मतलब पहली टर्म का जोड़ या फिर पहली टर्म, एक ही बात है। तो यहां से सबसे पहले A1 मींस फर्स्ट टर्म क्या होगी S1 के बराबर होगी, एक टर्म का जोड़ या फिर पहली टर्म, एक ही बात होगी ना। तो S1 लिखते हैं, n की जगह क्या पुट किया है 1, तो इसमें भी 1 पुट करेंगे, 4 × 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो A1 इज इक्वल टू 3, पहली टर्म आ गई। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्मों का जोड़ मींस S2, n की जगह कितना रख दिया इस बार 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया ये 4। तो S2 कितना आ गया 4। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सेकेंड टर्म क्या होगी, देखो जो अभी हमने S2 निकाला है मतलब सम ऑफ दो टर्म्स, यही है ना, सम ऑफ टू टर्म्स कौन सी A1 प्लस A2, ये कितना है S2, यही होता है, दो टर्मों का जोड़ क्या होता है S2। अब यहां से जो वैल्यू हमें पता है पुट कर देते हैं, A1 कितना है 3, A2 हमें नहीं पता, S2 4, 3 यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मींस A2 कितना आ गया 1, A1 आ गया A2 आ गया। अब आगे की पूछा है इसने थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म होता है A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A2 प्लस D, यही करते हैं, या फिर A प्लस 2D ऐसे कर देते हैं, एक ही बात है। अब इसमें देखो हमारे पास D नहीं है तो पहले D निकाल लें, D क्या होगा, देखो ये A2 है और ये A1 है, तो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो कितना आ गया -2, तो D की वैल्यू अपने पास क्या है -2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो A कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस A2D, तो 2 × D -4, 2 ये 4 और माइनस आ गया यहाँ से, तो 3 प्लस -4 यह आ जाएगा -1, क्या है ये A3 आया, थर्ड टर्म आ गई। अब क्या पूछा है इसने 10th टर्म, A10 क्या होता है A प्लस 9D, तो A तो हमारे पास है 3 प्लस 9 × D कितना है, D है हमारे पास -2, तो इसको भी सोल्व करेंगे, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, तो कितना है -15, क्या A10 आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा है nth टर्म क्या होती है an, a प्लस n माइनस 1 × d। अब यहां से जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n माइनस 1 × d, d की वैल्यू भी पता है कितनी है -2 है,
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n हमें नहीं पता है, ठीक है, तो 3 माइनस 2 इंटू एन माइनस 2n माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 माइनस 2n, ये क्या है an, ये होगी nth टर्म। अब आगे और भी कोई पूछ ले 17th टर्म बताओ, तो n की जगह 17 रख देंगे, 16 क्या जाएगा। 51 टर्म निकालो, 51 टर्म में 51 रख देंगे n की जगह, 1000 भी निकालो n की जगह 1000 रख देंगे, ऐसे रखते जाएंगे, आगे टर्म निकाल दी जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और भी होता है, जैसे 10th टर्म निकालते हैं ना, तो इसमें ये भी कर सकते हैं, S10 में से S9 माइनस कर दें, मतलब 10 टर्मों के जोड़ में से 9 टर्मों का जोड़ माइनस कर दे, तो क्या बच जाएगा 10वीं टर्म बच जाएगी। ऐसे थर्ड निकालने की तो A3 क्या हो जाएगा S3 में से S2 माइनस करते रहेंगे। ऐसे ही SAN पूछा है ना, तो AN क्या हो जाएगा SN में से माइनस कर देंगे SN माइनस 1। पर ये मेथड है थोड़ा लेंथी पड़ता है, ठीक है, तो कर आप इससे भी सकते हो और ये भी ठीक है। क्लियर। 12th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजन बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है पॉजिटिव नंबर क्या होता है वो 6, उसके बाद 12 मींस 6 की जो टेबल है ना वो चलती रहेगी, 6 12 18 इस तरीके से आगे तक। ठीक है, तो इसने कही है ऐसे कितने 40 मल्टीपल ढूंढने हैं और फिर उनका सम बताना है। तो ए क्या है इस एपी के अंदर 6, डी कितना है 12 माइनस 6 और एन नंबर ऑफ टर्म कितनी बात कर रहा है वो 40 की। तो सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a 12 प्लस एन माइनस 1 मीन 39 इंटू डी, डी कितना है 6। सोल्व करते हैं, इसको काट देते हैं तो आ गया 20। इनमें से 6 कॉमन भी आ रहा है और नहीं भी करना चाहे तो भी लिख सकते हैं हम 20 इंटू कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। बस 6 इंटू ये तो 2 बच गया और ये बच गया 39, 6 हम यहाँ से ले चुके हैं, तो ये आ गया 120 इंटू 41। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और 4 8, तो ये आ गया 4920, ये आ जाएंगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा 4920। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इस बार क्या कर रहा है पहले 8 के कितने 15 मल्टीपल बताने हैं, तो 8 के मल्टीपल देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 8 की टेबल इस तरह चलेगा। तो a कितना है यहाँ से 8, d 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 और n नंबर ऑफ टर्म 15 की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन का, वही फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ भी लिख देंगे, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, n बाई 2, n कितना है 15 बाई 2 इंटू 2a, 2a कितना हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 14 और d, d कितना है 8, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 15 बाई 2 एज इट इज, 8 हो गया कॉमन, तो ये बच गया 2, 8 कॉमन लिया 2 बचेगा और प्लस ये बच गया 14। इसको काट दिया तो ये कितना आया 4, 15 4 जा 60 इंटू 14 और 2 16, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0 6 और 9 हो गया सीधा। ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि उनका सम क्या होगा। तो पहले ऑड क्या होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 0 तो 0 ही है, उसके बाद आता है 1 3 5, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में 49। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, मतलब कि ऑड नंबर है। अब इसने पूछा इसका सम निकालना है, तो पहले इसमें से ढूंढते क्या क्या है। सबसे पहले a क्या है फर्स्ट टर्म 1,
फिर डी कितना है 3 माइनस 1 2, और ए एन लास्ट टर्म दे रखी है 49, निकालना क्या है एस एन। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन का, क्योंकि ए एन गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है 1 प्लस एन हमें नहीं पता माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 इक्वल्स टू 49। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 49। यहाँ से क्या आ जाएगा 2n 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 49। ये माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो गया 50। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, n आ गया। अब क्या करेंगे हम एस एन निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी यूज कर सकते हैं, या फिर बड़े वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए एन इस बार गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, n हमारे पास कितना है 25/2 इंटू ए कितना है 1 प्लस ए एन कितना है 49, तो 49 और 1 50, तो 25 इंटू 50/2, इनको काट देंगे कितना आ जाएगा 25, तो 25 इंटू 25 625। तो 0 से और 50 के बीच में जो भी ओड नंबर होंगे उनका सम क्या होगा 625 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके अंदर कंडीशन क्या बताई हुई है कि अगर आप काम को डिले कर देते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो उस डिले की पेनल्टी कितनी है, अगर आपने डिले किया 1 दिन तो पेनल्टी कितनी लगेगी 200 रुपए लगेगी। अगर आपने डिले किया 2 दिन तो कितनी लगेगी पेनल्टी 250, 3 दिन किया तो 300। इस तरीके से कह रहा है कि हर दिन पेनल्टी कितनी बढ़ती जाएगी 50 रुपए बढ़ती जाएगी। जैसे पहले 200 लगी थी, 50 बढ़ गई, फिर 50 बढ़ गई, फिर 50 बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 दिन तक डिले करता है। क्या करता है 30 दिन डिले कर देता है, मतलब काम उसका लेट हो जाता है 30 दिन। ठीक है, तो क्या होगा अब कि पेनल्टी कितनी लगी उसके ऊपर, टोटल पेनल्टी बतानी है। तो यहाँ पर आगे तक ऐसे चलता जाएगा कितने दिनों तक 30 दिनों तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 30। इसमें ए कितना है फर्स्ट टर्म 200 एपी बन गई ने, और डी कितना है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कितना आ गया 50। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि कितनी टोटल पेनल्टी हो जाएगी, मतलब उसको कितना पेनल्टी देनी पड़ेगी। अपने वैसे ये सही है कि कोई भी गवर्नमेंट टेंडर हो ना उनके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए, जिससे कि काम कोई ठेकेदार है वो डिले करेगा ही नहीं। ठीक है, फायदा क्या होगा उससे, ये तो टाइम पे काम होगा, और अगर डिले करता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, है जैसी भाई चल रहा है वो चल रहा है। n गिवन है 30, a गिवन है, d गिवन है, क्या निकालना है एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई जगह आप ये देखते होंगे कि हम कभी ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कभी दूसरा, वो देख के करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। अब d अगर है तो d तो इसी फॉर्मूले आता है, दूसरे में आता ही नहीं है। a n गिवन है तो a n का लगा देते हैं। ठीक है, तो जो चीज गिवन है ना उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे n कितना है 30/2 इंटू 2a, 2a कितना हो जाएगा 400 प्लस n माइनस 1, तो ये आ गया 29 इंटू डी कितना है 50। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 30 को 2 से काट दिया तो 15 इंटू 50 इंटू यहां से आ गया बच गया 8। ठीक है, और प्लस यहां से बच गया 29, तो आ गया 15 इंटू 5 750 इंटू 29 में 8 प्लस करेंगे 37, तो ये कितना आ जाएगा 705,772 मतलब 27,750 रुपए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर 1 महीने डिले किया तो। कितना फायदा हो जाएगा, एक आदमी की महीने की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइज, क्या मान लिया x, उसके बाद कैसे चलेगा, पहला हो गया x तो सेकंड क्या हो जाएगा x से 20 कम, थर्ड क्या हो जाएगा इससे और 20 कम, और 20 कम करेंगे तो 40 कम, और 20 कम करेंगे तो 60 कम, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें
एपी बन गई है अपनी। और इसने क्या दिया है, टोटल प्राइस कितने हैं, ये 7 है। मींस ए कितना आ गया फर्स्ट टर्म x, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं तो कितना आ गया a2 माइनस a1, मींस x माइनस 20 में से माइनस कर देंगे x, तो ये और ये कट गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई -20। और नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, n कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एस एन बी गिवन है। टोटल इनमें जो प्राइस है उनमें टोटल हम उनका करते हैं तो कितना बन जाता है वो 700 रुपए गिवन है, ठीक है। अब यहां से एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से सोल्व करेंगे तो n बाई 2, n कितना है 7, तो 7 बाई 2 इंटू 2a मीन्स 2x प्लस n माइनस 1 6 और d माइनस 20 इस टू कितना दे रखा है इसने 700, ठीक है। इन दोनों को भेज देते हैं उधर, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 120 इज टू 700 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से इसको काट दिया 100 और मल्टीप्लाई बाय 200। अब 120 यहाँ प्लस है, उधर जाके आ जाएगा माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो 2x इज टू ये तो हो गया 200 प्लस 120 मतलब 320, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 320 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 160, कितना आया 160 रुपए प्राइस हो गया। कौन सा x क्या है फर्स्ट प्राइस, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है, पहला प्राइस कितने का मिला 160 से, दूसरा कितना हो जाएगा 20 कम कर देंगे तो 140, ऐसे ही करना चाहिए, वैल्यू पुट कर सकते हो। तीसरा कितना हो जाएगा 120, चौथा 100 रुपए, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 और सेवंथ प्राइस 40, तो ये 7 प्राइस होंगे। इस तरीके से इसकी पहले प्राइस पे इतना अमाउंट दिया जाएगा, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना, पांचवें पे, छठे पर 7 पे, ठीक है। 17th क्वेश्चन गिवन है, इसमें दिया है इन स्कूल, किसी स्कूल के अंदर बच्चों ने क्या किया, कुछ पेड़ लगाने की सोची है, ठीक है। और किस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा है तो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो कितने लगाएंगे 2 पेड़, थर्ड क्लास के बच्चे लगाएंगे 3, इस तरीके से स्कूल के अंदर क्लासें कितनी है 12 तक है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि अगर सेक्शन कितने हो 3 सेक्शन है तो टोटल पेड़ कितने लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम एपी बनाते हैं, तो जो फर्स्ट क्लास है वो कितने पेड़ लगाएगी, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट क्लास कितने पेड़ लगाएगी, देखो एक सेक्शन है उसने 1 पेड़ लगाया, फिर दूसरा सेक्शन है उसने भी 1 लगाया, तीसरा सेक्शन है उसने भी 3 लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए 3, तीनों सेक्शनों ने 1 पेड़ लगाया, तो टोटल पेड़ कितने हो गए फर्स्ट क्लास के 3 हो गए, मतलब 1 into 3 टोटल कितना आ गया 3। उसके बाद सेकंड क्लास कितने लगाएगी, सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी 2, लेकिन सेक्शन उसके भी कितने हैं 3, तो कितना आ गए 6। ऐसे ही थर्ड क्लास है वो कितने लगाएगी 3 लगाएगी और सेक्शन कितने हैं 3, तो कितना आ गया 9, इस तरीके से चलता रहेगा। तो एपी हमारे पास क्या आ गई 3, 6, 9 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां से ए कितना है 3, डी कितना है 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने पेड़ कितने क्लासेज है यहाँ पर 12 क्लासेज है। तो इसने पूछा है टोटल कितने पेड़ लगे, टोटल मतलब सम की बात कर रहा है, सभी क्लासों ने टोटल मिला के कितने पेड़ लगाए, ठीक है। तो एस एन निकालना है, एस एन हो गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n बाई 2, n कितना है 12 बाई 2 इंटू 2a तो 6 प्लस n माइनस 1 11 और d 3, सोल्व करते हैं, ये आ गया 6, तो हो गया 6 इंटू 11 3 जा 33, 33 और 6 39, तो कितना आ जाएगा ये 2 3 4, ठीक है। दोस्तों 18th क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्पिरिल इज मेड अप ऑफ कंजुगेटिव सेमी सर्कल, एक स्प्रिल है मतलब इस तरीके से कोई स्प्रिल है वो बना हुआ है
वो सेमी सर्कल बन रहे हैं कंजुगेटिव, कैसे एक बार सेंटर ए मान लेते हैं, एक बार बी, फिर बी, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ए को सेंटर मान के और ये सेमी सर्कल बना दिया। यहाँ पर रेडियस पहले कितना है 0.5, तो सबसे पहले R1 कितना हो गया 0.5, फिर R2 1.0, फिर R3 1.5, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, पहले हो गया मान लो ये हाफ सेंटीमीटर है, अब बी सेंटर मान के ये हो गया 1, मतलब आधा ए तो 1 हो गया। अब उसके बाद फिर ए माना तो आधा ए और एक ये 1.5, अब ये बन गया। फिर सेंट निकालना है अगला, तो क्या हो जाएगा एक ये और एक ये 2 हो गया, तो फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसने कही है ऐसे ही कितने हैं 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो हमारे पास जो ये स्प्रिल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस L1 प्लस L2 L3 इन सब का सम, मतलब L की बात कर रहा है, लेंथ सरकमफ्रेंस की बात हो रहा है, और किसकी, सर्कल की आधी सरकमफ्रेंस है, ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी स्प्रिल के अंदर कोई भी कंप्लीट सर्कल नहीं बना हुआ है, सब सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, मींस L1 कितना है, एपी कौन सी बनानी है हमने, L1 L2 L3 L4 इस तरीके से। ठीक है, अब L1 कितना है, L1 मतलब पहला जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, R1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आधा है तो ये हाफ हो जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे तो आ गया पाई R1, R1 कितना है 0.5 पाई। ऐसे ही L2 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई R2, R2 कितना है 1.5 1.0 पाई, R2 कितना हो जाएगा 1.0 पाई। फिर L3 कितना हो जाएगा, R3 1.5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1.5 पाई, ऐसे चल रहा है। तो AP हमारे पास क्या है, L1 आ गया 0.5 पाई, L2 1.0 पाई, फिर 1.5 पाई, बन गई ना। तो ऐसे ही 13 जो सेमी सर्कल है उनका सम निकालना है। तो यहाँ इस AP के अंदर A कितना है, A तो हो गया 0.5 पाई, D 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.5 पाई, दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13, तो क्या निकालना है SN, SN का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं n/2, n कितना है 13/2 इंटू 2a, 2a कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, मतलब 1 आ गया 1 पाई, प्लस n-1 करेंगे तो 12, और d कितना है 0.5 पाई। सोल्व करते हैं आगे, 13/2 तो एज इट इज है, इंटू 12 5 60, मतलब 6 तो ये हो गया, एक ही हो गया, कितना आ गया 7 पाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 13/2 एज इट इज इंटू 7 इंटू पाई, कितना आ गया 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, इसको 2 से काट दिया, ये 11, तो कितना जाएगा ये 11 इंटू 13 या 13 इंटू 11। ठीक है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो स्प्रिल बनेगा ये चल्ला से बनता जाएगा, 13 सेमी सर्कल के अंदर कितनी लेंथ हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, 90th क्वेश्चन गिवन है कि 200 लोब्स आर प्लेस्ड, 200 लोब्स, मतलब जो लोब्स क्या होते हैं लट्ठे, जैसे बल्ली होती है ना, अपने लेंटर डालते हैं जब बल्ली का यूज करते हैं, तो वो दे रखी है, लकड़ी है, तो उसमें कंडीशन किस तरीके से रखी हुई है वो कि सबसे जो नीचे लाइन है ना उसके अंदर 20 है। ठीक है, ये लकड़ियां है पीछे ऐसे आगे तक निकली हुई है ऐसे, ठीक है, सभी लकड़ियां ऐसे, तो इसके अंदर कितनी है, नीचे मान लेते हैं पहली लाइन में कितनी है 20 है, फर्स्ट लाइन में कितनी है 20, उसके बाद इनके बीच में एक कम हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी सेकंड में मान लो 19, ऐसे दे रखी है इसने, सेकंड में आ गई 19, थर्ड में 18, फिर 17, इस तरीके से आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो सबसे जो पहली लाइन में एपी क्या बनी अपनी 20 लकड़ियां हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि टोटल जो लट्ठे हैं, टोटल लोब्स कितने हैं 200 है, ये टोटल लकड़ियां ऊपर तक ऐसे जाके कितनी होगी, ऐसी शेप बनती है ना इनकी,
ऐसे पे कम होती जाएंगी एक एक और फिर करते लास्ट में एक आ जाती है, ऐसे होती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि टोटल कितनी है, 200 है। तो एस एन गिवन है, एस एन मतलब सम, इन लकड़ियों का सम। ये नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, हमने तो आइडियस लगाया है कि ऊपर सबसे ऐसे लास्ट वन हो जाती है। ठीक है, तो सम दे रखा है 200 और ए कितना है, फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहले लाइन में कितना है 20। उसके बाद डी कितना दे रखा है 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1। ठीक है, तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, इसमें कितनी लाइनें होंगी, कितनी लाइन में ये 200 लकड़ियां हम जचा सकते हैं। तो एस एन का यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे n/2, n हमें नहीं पता, बाई 2 इंटू 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस n माइनस 1 नहीं पता हमें, और d कितना है -1। इसको टू कितना दे रखा है टोटल 200। 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n इंटू 40 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस n और प्लस 1 इसको टू 200। 40 प्लस 1 41 लिख ही देते हैं, n इंटू आ गया 41 माइनस n इसको टू 200। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -n² और प्लस 41n और इधर आएगा तो ये हो गया -200 इसको टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ गया n² माइनस 41n और प्लस 200 इसको टू 0। ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया था वो इधर चला जाएगा, खत्म। तो क्या है अपने पास n² माइनस 41n प्लस, एक मिनट ये 2 हो गया था भाई, ये 2 यहाँ डिवाइड करा तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 400 हो जाएगा। अभी गड़बड़ हो जाती, क्या हो जाएगा ये 400, तो ये हो गया 400 इसको टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आई है n² माइनस 41n प्लस 400 इसको टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। कौन सा मेथड से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 400 इंटू 1 400 आए, और प्लस या माइनस करें तो कितना आए -41 आए। तो क्या तरीका बताया है कि हम फैक्टर बना के देख लेते हैं, डायरेक्ट पता है तो आंसर कर देते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं 400 की, 400 हो गया 2 से तो ये आ गया 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 1 आगे। तो पेयर वाइज लेके देख लेते हैं कि 41 आ जाएगा यहीं पर। 2 और 200 कोई रिलेशन नहीं है, 2 2 जा 4 और 100, 41 कहीं से नहीं आ रहा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 और 50, 8 और 50 42 आता है माइनस में, अभी नहीं बना, और 8 2 जा 16 और 25 ये हो गया 16 और 25, इनका सम क्या होता है 41। ठीक है, ये प्लस का है तो दोनों सेम साइन, ये है माइनस का तो बड़े वाले का माइनस, और ये कह रहा है प्लस है तो सेम साइन, ये माइनस है भी माइनस। तो इसको चेंज कर देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे यहाँ पर कैसे, n² माइनस 41 की जगह पे -16n और -25n प्लस 400 इसको टू 0। पहले दो टर्म्स के बीच में कॉमन क्या आ रहा है n, क्या बच गया n-16। अगली दो टर्म्स के बीच में आ रहा है -25, क्या बच गया n-16 इसको टू 0। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है, n-16 कॉमन है, क्या बच गया अब n-25 इसको टू 0। n की वैल्यू यहाँ से या तो 0 या फिर ये 0, तो n की वैल्यू एक तो आ गई 16 और यहाँ से आ गई 25। तो नंबर ऑफ रोज n कितना आया इसमें 25 लाइन होगी या फिर 60 लाइन होगी, दो तरीके से हम इसका सोल्व कर सकते हैं। आगे इसने पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन लास्ट रो, तो जो लास्ट जो लाइन आएगी उसके अंदर कितनी लकड़ियां होंगी, लास्ट रो मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो ए एन निकालते हैं कब, जब n कितना हो 16 हो, तो लिख देंगे एट n इक्वल्स टू 16। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 15d। तो a कितना है, पहले a 20 प्लस 15 इंटू डी कितना है -1,
तो ये आ गया 20 माइनस 15 मीन्स 5। तो ए एन मतलब जो लास्ट लाइन है 16वीं लाइन है उसमें कितनी लकड़ियां होंगी? 5 होंगी। अब मान लेते हैं एट एन इज इक्वल टू 25, तो यहां से भी करते हैं ए एन। ए 25 क्या होता है? ए प्लस 24d। वैल्यू पुट करेंगे ए, तो हमें पता है 20 है प्लस 24 इंटू डी कितना है? -1। तो ये सोल्व करेंगे तो 20 माइनस 24 कितना है? -4। मतलब लास्ट लाइन में कितनी लकड़ियां हैं? -4। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो -4 लकड़ियां पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ लोब्स इन लास्ट रो इज 5। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई लास्ट में पहले मान लो 0 हो गया, उसके बाद -1 लकड़ी कैसे रखोगे? नहीं हो सकता ना। फिर -2 -3 -4 -5 ये क्या चक्कर है? होगा ही नहीं। तो लास्ट लाइन में कितनी आएंगी? 5 लकड़ियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए पोटैटो रेस, एक आलू रेस है, उसके अंदर ए बकेट इज प्लेस्ड एट 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब एक पोटैटो रेस है, उसके अंदर एक बकेट रखी हुई है जो किस तरीके से है? जो पहला आलू है ना उससे कितनी दूरी के ऊपर है? 5 मीटर है। उसके बाद जो आगे आलू रखे हुए हैं वो 3-3 मीटर के गैप के ऊपर रखे हुए हैं। और ये कितने आलू है? टोटल 10 आलू है। तो अब कोई कंपटीटर है, कंपटीशन कैसे हो रहा है कि कोई कंपटीटर यहाँ से स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ पर कोई है और वो दौड़ना स्टार्ट करेगा इधर, ठीक है? तो कैसे दौड़ेगा कि यहाँ से जाएगा, इस फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा और फिर वापस आ जाएगा, इसमें रखेगा बकेट में, फिर वापस जाएगा सेकंड पोटैटो के पास, इसको उठाएगा, इस बाल्टी के अंदर लाके रखेगा। ऐसे हो जाएगा, एक बार में सिर्फ एक ही पोटैटो को लेके आएगा, ठीक है? तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी, जो पहला आलू है उसको उठाने के लिए इस कंपटीटर ने, जो भी पार्टिसिपेंट है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? वो यहां से दौड़ के गया 5 मीटर, 5 मीटर वापस आया। तो पहले कितनी डिस्टेंस उसने कवर की? 10 मीटर। किसके लिए? फॉर फर्स्ट पोटैटो 10 मीटर। उसके बाद सेकंड पोटैटो के लिए क्या कंडीशन देखो, यहां से गया है यहां तक, मतलब 5 मीटर ये 3 मीटर ये, टोटल कितना हो गया? 8 मीटर हो गया और 8 मीटर ही वापस आया, तो कितना हो गया? 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए 5, 3 और 3 कितना आ गया? 11 गया है, 11 आया है, कितना आ गया? 22 मीटर। इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बना, पहले 10 फिर 16 फिर 22, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो ए गिवन हो गया यहाँ पर 10 मीटर, फिर डी डिफरेंस कितना है? 16 में 10 माइनस करेंगे तो 6, और नंबर ऑफ टर्म कितने आलू है यहाँ पे? 10 आलू रखे हुए हैं। तो पूछा क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस ए कंपटीटर हैज टू रन। एक कंपटीटर जो रेसर है, जो भी एथलीट है वहां पर, वो कितने मीटर दौड़ेगा, मतलब कितना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ये बताना है। तो टोटल डिस्टेंस बतानी है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ठीक है? टोटल डिस्टेंस बताते हैं, मतलब सम एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 10/2 इंटू 2a, 2a मीन्स 20 प्लस n-1 मीन्स 9 और d कितना है? 6। सोल्व करते हैं आगे। 10/2 इंटू 9 6 54 54 और 20 74। इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 मल्टीप्लाई बाय 10 370 मीटर। तो वो जो रेसर था या जो भी एथलीट था वो कितनी दौड़ लगाएगा? 370 मीटर, ठीक है? उन टोटल 10 आलू को लगाने के लिए। अब देखो देखने में क्या लग रहा था? 5 मीटर 3 मीटर दिख रहा था, लेकिन टोटल उसने जो दौड़ लगाई है वो कितनी होगी? 370 मीटर होगी, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।